नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। और जो लोग भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते, उनको प्रतिवाद को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्तों, बिहार का चुनाव अभी से शुरू हो गया। इस ढंग से खबरें आ रही है। बीच में कन्हैया कुमार की पदयात्रा चल रही थी, जोर शोर से उसकी खबरें आ रही थी। उस पर बवाल चल रहे थे। फिर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, लालू और तेजस्वी को क्यों नहीं चाहिए, ये बातें आ रही थी। फिर मानो इंडिया अलायंस बिहार के चुनाव के लिए टूट गई, यहां तक खबरें आ गई। दूसरी बात, कांग्रेस के इतने बड़े लोग आज तक पिछले कम से कम 20-22 साल 25 साल में, जब भी कोई बड़ा कांग्रेस का नेता पटना आता था, दिल्ली से आता था, तो लालू के दर्शन करने जाता था, मानो चरण स्पर्श करने के लिए जाता था। लेकिन कन्हैया कुमार हो या जिनको प्रभारी बनाया गया है, अल्लू कृष्णा अलावरू, वो भी वहां नहीं गए। पप्पू यादव तो लालू यादव के घर जाने का सवाल ही नहीं उठता, उनकी तो दुश्मनी पुरानी है। तो इसलिए जो तैयारियां राहुल गांधी नई कांग्रेस खड़ी करने के लिए बिहार में कर रहे, उससे ये इंडिया अलायंस, जो इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस जो भी कुछ बोले, बिहार चुनाव के लिए टूट गया, ये मानो हर कोई मानता है, हर कोई मानने लगा है। लालू का चमचा हो या कांग्रेस का चमचा हो या कोई भी बीजेपी का विरोधक हो, हर कोई मानने लगा कि हाँ, कि भाई गठबंधन तो चलने वाला नहीं। और जिस ढंग से कांग्रेस बर्ताव कर रही है, उससे तो बिहार में गठबंधन होने से रहा। दूसरी तरफ लालू लेफ्ट फ्रंट को लेकर और बाकी कोई छुटपुट पार्टियां या नेता है, उनको साथ में लेकर कांग्रेस को अलग रखते हुए अपना गठबंधन बनाने की तैयारी में है, ये भी खबरें आई है। मुझे शायद वो खबरें ज्यादा सही लगती है, क्योंकि कांग्रेस ऐसे मूड में नहीं है कि इस वक्त जो चुनाव होने जा रहा है उसमें लालू की या आरजेडी की इशारों पर कांग्रेस चलेगी, ये शायद राहुल गांधी को मंजूर नहीं है। और यही हमने दिल्ली में भी देखा, हरियाणा में देखा। जो मित्र दल है, उनके लिए विधानसभा का सीट का बंटवारा नहीं होगा, ये मानो अघोषित पॉलिसी बनाई है राहुल गांधी ने। और इसलिए आज मेरे पास जो खबर आई है, वो ऐसी है कि सिर्फ 70 सीटें लालू प्रसाद, या 70 से कम सीटें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कांग्रेस को देने के लिए राजी है। लेकिन कांग्रेस उसमें समाधानी नहीं है। जो कुछ कल परसों दिल्ली में ही शायद खरगे और राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और आरजेडी के अन्य नेताओं की बैठक हो गई, उसमें जो बातें हो गई है, चर्चा हो गई है, उसके बाद तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज और चेहरा साफ साफ कह रहे हैं कि एक तरीके से गठबंधन टूट गया है। या तो कांग्रेस की शर्तों पर गठबंधन होगा, या तो गठबंधन नहीं होगा। अर्थात कांग्रेस पूरी की पूरी 243 सीटें लड़ने की मूड में नहीं है, लेकिन जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सीटें गठबंधन में रहते हुए लालू प्रसाद से ऐंठना, या तो गठबंधन तोड़कर लालू का खेल भी बिगाड़ना, इस पर वो तय हो चुके हैं। और इसलिए 70 सीटें देने के लिए लालू राजी नहीं है, और कांग्रेस ने डायरेक्टली 100 सीटों की डिमांड रखी है राहुल गांधी ने।
अब बोलिए कि गठबंधन होगा, सीट का बंटवारा होगा, तो भी कैसे होगा? क्योंकि सीधी बात है, अगर 100 सीटें यानी पिछली बार से 30 सीटें ज्यादा कांग्रेस को देनी है, तो वो तेजस्वी यादव और आरजेडी को अपने कोटे से देनी पड़ेगी। मतलब जो 243 सीटें हैं, उनमें से कांग्रेस को 100 सीटें, आरजेडी को 100 या 110 सीटें, और बाकी सब लेफ्ट फ्रंट वगैरह, लाइन क्लियर होती है। ये जो 100 सीटों की डिमांड राहुल गांधी ने रखी है, वो अगर हम समझने की कोशिश करें, तो वो जिस ढंग से एनडीए अलायंस, नीतीश और भाजपा की अलायंस जो है, उसमें जिस ढंग का बंटवारा हुआ है, बस उसी ढंग से इंडिया गठबंधन में भी बंटवारा सीटों का हो, ये राहुल गांधी की लाइन है और आग्रह है। हमने पिछले भी चुनाव में देखा कि नीतीश कुमार और बीजेपी, ये दो बड़ी पार्टियां हैं एनडीए में बिहार की, तो उनमें 100-100 सीटों का बंटवारा हो गया, और बाकी बची सीटें छोटी छोटी पार्टियों को दी गई थी। पासवान की पार्टी हो, पशुपतिनाथ पारस की पार्टी थी, या और जो छोटी पार्टियां थी, कुशवाहा मांझी वगैरह उनकी। तो जिस ढंग से दो बड़े दल इक्वल लेवल पर समान सीटों पर लड़ते हैं एनडीए में, बिल्कुल वो दर्जा कांग्रेस को आरजेडी ने बिहार में देना चाहिए। इसके लिए आग्रही है कौन? राहुल गांधी। 2 सीटें भी नहीं आई तो चलेगी, लेकिन सीटें ज्यादा से ज्यादा लड़नी है और पूरी ताकत लड़ाकर लड़नी है, ये राहुल गांधी ने तय किया है, और इससे वो हटने को तैयार नहीं है। ऐसा जो पहली बातचीत हो गई है, उसमें बात साफ हो गई है कि राहुल गांधी 100 सीटों पर अड़े बैठे हैं, और इसलिए बातचीत के बाद, चर्चा के बाद निकलकर बाहर आए, तो तेजस्वी यादव का चेहरा मुरझा हुआ था, उतरा हुआ था। अब एक बात होती है, जिस ढंग से राहुल गांधी आजकल कॉन्फिडेंस में बोलते हैं, ये उनका कॉन्फिडेंस पुराना है, और उस कॉन्फिडेंस से कांग्रेस का बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। लेकिन ना कांग्रेस को परवाह है, ना राहुल गांधी को परवाह है। तो तेजस्वी यादव समझते हैं कि राहुल गांधी अगर इतने आग्रही है, वो गठबंधन भी तोड़ेंगे, लेकिन नुकसान तो आरजेडी का होगा, क्योंकि 20 साल के बाद फिर एक बार सत्ता कब्जा करने का एक चांस आया है, और अचानक से ये पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, राहुल गांधी, ये गैंग आकर उसमें खेल बिगाड़ रही है। लेकिन करे तो क्या करे? आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, ये जो लालू की पार्टी है, जिसका एकमेव बड़ा नेता आज तेजस्वी यादव है, माता और पिता उसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन जो 20 साल से अच्छी तरीके से एक गठबंधन चल रहा था, उसमें कन्हैया कुमार ने गड़बड़ कर दी है। और एक बात है, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लालू बिल्कुल नहीं चाहते, वो उनको पसंद ही नहीं है। ये मालूम होने के बावजूद अगर राहुल गांधी उन पर ही बिहार विधानसभा चुनाव का कांग्रेस के लिए जिम्मा देते हैं, तो मतलब साफ है कि राहुल गांधी ने तय किया है कि मर्जी लालू प्रसाद जी की नहीं चलेगी, आरजेडी की मर्जी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो कांग्रेस की चलेगी, और इसलिए कांग्रेस और आरजेडी, इनके हिस्से में जो सीटें आएगी, वो मानो समसमान होनी चाहिए। हाँ, 90 और 100 होती है, कोई बात नहीं, 100 और 110 होती है, कोई बात नहीं, लेकिन 70 और 130, ये गणित नहीं चलेगा। और इसलिए 100 सीटें तो लालू या आरजेडी मानेगी नहीं, ये राहुल को भी पता है। लेकिन उनके दिमाग में एक गणित है कि 100 सीटें मांगेंगे तो सौदा 70 सीटों का भी होगा, तो जीतने वाली सीटें ज्यादा होगी।
अगर 70 सीटों पर ही कांग्रेस को रखना है तो जीतने वाली सीटें चाहिए, और जो कांग्रेस मांगेगी वो सीटें देनी पड़ेगी, ये भी एक शर्त है। मतलब साफ है, कांग्रेस बिहार विधानसभा में अगर गठबंधन करके चुनाव लड़ना है तो अपनी सीटें विधानसभा में बढ़ाना चाहती है, ना कि चुनाव की लड़ने वाली सीटें बढ़ाना चाहती है। और अगर ये नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है, 5 हो, 10 हो या 40 हो, एमएलए कितने आते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लालू के नाक में नकेल डालना, आरजेडी के नाक में नकेल डालना और अपना वजूद दिखा देना, ये राहुल ने तय किया है। और इसलिए राहुल गांधी तेजस्वी यादव से बात करते हुए 100 सीटों पर अड़ गए थे। अब आगे क्या होता है देखेंगे, लेकिन एक बात साफ है, पिछले 4-5 चुनाव जिस ढंग से कांग्रेस पिछलकू बनकर काम कर रही थी, ये इस बार नहीं होगा। और ये और एक बात उसमें से दिखाई देती है, राहुल ने और कांग्रेस ने तय किया है कि किसी भी विधानसभा चुनाव में किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को दादागिरी करने नहीं दी जाएगी। हमको फिर से अपनी पार्टी खड़ी करनी है तो नुकसान की चिंता अगर करनी है तो क्षेत्रीय पार्टी को करनी पड़ेगी, ना कि कांग्रेस नुकसान की चिंता करेगी। ये तो बात बिल्कुल साफ हो गई है, बिल्कुल साफ हो गई है। और इसलिए 100 सीटों की राहुल गांधी ने डिमांड रखी है, ये खबर अहम बन जाती है, जो शायद गठबंधन तोड़ेगी या तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को शरणागत होने के लिए बाध्य कर देगी। मुझे पता नहीं है क्या होगा, क्योंकि चुनाव अभी 6 महीने दूर है, अभी नहीं है। कम से कम और 3-4 महीने ये सब खींचातानी चलेगी, क्योंकि चिंता क्षेत्रीय पार्टी को है, जो सबसे बड़ी पार्टी आज भी विधानसभा में है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन राहुल गांधी 100 सीटों पर अड़ गए, ये आज की खबर है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।